गांव का फर्क, गांव की बस्तियों का, मोहल्लों का फ़र्क अगर आपको देखना है तो एक तरीका ये भी हो सकता है कि गांव के किन किन इलाकों में आरसीसी बिछी है, किन किन इलाकों में खड़ंजा बिछा है। हालांकि कुछ लल्लन टॉप के बढ़िया वाले फॉलोअर मुझे याद दिला सकते हैं कि सौरभ जी, आप जब आरसीसी और खड़ंजे की बात कर रहे हैं तो अपने गाँव के खड़ंजे की भी बात करिए। तो हमारे गाँव में तो खड़ंजा ही बिछा है और हम उससे पर्याप्त संतुष्ट हैं, क्योंकि वहाँ आवाजाही नहीं। बहरहाल, लेकिन आप गांव में देखेंगे, अगर आप गांव से जुड़े हैं तो आपको पता है कि ये फ़र्क जो डोमिनेंट कास्ट ग्रुप हैं, जिनके पास साल दर साल प्रधानी रहती है, पंचायत का प्रभार रहता है, उनका, और जो मार्जिनलाइज सेक्शन है उनका फ़र्क भी होता है। इसीलिए आप देखेंगे कि गाँव में जो भी अच्छी सहूलियतें, सुविधाएं आती हैं वो सबसे पहले प्रभावशाली वर्ग के पास आती हैं। उसका संख्या का भी बल होता है और उनका सिस्टम का भी बल होता है। लेकिन अब देश बदल रहा है, सबको अपनी अपने हिस्से की आवाज़ मिल रही है। और अब से मेरा तात्पर्य है पिछले 30-40 साल से एक एक करके हम लोग यहाँ बागपत ज़िले में घूम रहे हैं अपनी यूपी के हालचाल की यात्रा के दौरान। तो बीते दिन आपने देखा कि छपरौली में और बावली में जब हम किसानों के बीच बैठे, है ना, उसमें से ज़्यादातर जाट समाज के थे लोग, तो उन्होंने अपने हिस्से के सुख दुख बयां किए। आज हम पहुँचे हैं इब्राहिमपुर माजरा गाँव में, और इस गांव में अभी थोड़े दिनों पहले जैसे पूरे प्रदेश में चुनाव हुए तो यहाँ भी चुनाव हुए, और पहली दफ़ा कश्यप समाज के एक व्यक्ति के पास प्रधानी पहुँची है। तो हम यहाँ पर आए क्योंकि हमें ये भी समझना है चुनाव में घूमते वक्त कि कहीं पर भी जो एक डोमिनेंट फोर्स है उसके इर्द गिर्द की जो पेरिफेरी पे जो ग्रुप्स हैं, सोशल ग्रुप्स हैं, वो कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। तो एक तस्वीर तो बागपत की वो बनती है जो हम लोग ज़िला मुख्यालयों पे देखते हैं या बड़े आंदोलनों में देखते हैं, पर एक दूसरी तस्वीर भी है, और उस तस्वीर को जानने के लिए हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। यहाँ पर जो भी लोग मौजूद हैं ज़्यादातर कश्यप समाज के लोग हैं, और प्रधानी भी पहली बार इनके पास आई है। महिला सीट थी तो जो हुक्का गुड़ उड़ा रहे हैं, लोक भाषा में यही प्रधान है। वैसे इनके छोटे भाई की पत्नी है, जो कि महिला सीट थी तो वो प्रधान है। तो समझते हैं ज़रा गन्ने को लेके इनका क्या सोचना है, गाँव में आने वाली सुख सुविधाओं, सहूलियतों का कैसे बंटवारा होता है उसके बारे में क्या सोचना है, और जाहिर सी बात है कि प्रदेश और देश की राजनीति के बारे में क्या सोचना है। नमस्ते, क्या नाम है आपका? जय कुमार सर। जय कुमार, क्या करते हैं जय कुमार जी आप? सर खेती बाड़ी करते हैं। क्या खेती होती है बताइए? गन्ना सब्जी। गन्ना कैसा हुआ है इस बार? गन्ना नॉर्मल है सर, अभी तो नॉर्मल है। और गन्ने का भुगतान कैसा हो रहा है? भुगतान तो सही हो रहा है। गन्ने का 20 तारीख तक पेमेंट आ चुका। 20 तारीख तक का पेमेंट आ चुका है? हाँ सर। आज कितनी तारीख है? 27, 28 मार्च तक का। हाँ जी। तो पहले के मुकाबले भुगतान ठीक हुआ है या गड़बड़? हाँ सर, ठीक हुआ है। थोड़ा खुल के बताओ। ठीक हुआ है। कैसे ठीक हुआ, समझाओ जरा। पहले तो गन्ने का 1-1.5 साल में पेमेंट होता था, अब गन्ने का ठीक टाइम पर पेमेंट हो रहा है। अब गन्ने का ठीक टाइम पे पेमेंट जी। बिजली का क्या हाल है? बिजली तो सर पहले तो आग रहती बहुत ही कम, अब तो 24 घंटे में कम से कम 18 घंटे तो नॉर्मली आती है। 18 घंटे बिजली आती है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद हारून है। मोहम्मद हारून। क्या करते हैं आप मोहम्मद हारून? मैं बड़ों का काम करता हूँ जी। बड़ों का काम करता हूँ जी। बालों का काम करते हैं। अरे वाह। मेरठ की कैंची का आप ही इस्तेमाल करते हैं? मेरठ में बहुत बढ़िया कैंची बनती है। हम तो बड़ौत की कर ले जी। आप बड़ौत की कैंची करते हैं? बढ़िया। तो ये बिजली का जो बता रहे हैं सही बात, कुछ बिजली सुधरी है? हाँ जी, सही सही है जी। सही सुधरी है। हाँ जी। तो अच्छा ये बताओ, जैसे प्रधानी में सब इतना सब बटा रहता है, तो आप किसके सपोर्ट में थे? इनके साथ थे या उधर थे? हम तो इनकी सपोर्ट में थे। या जहाँ जब जिसके दरवाजे बैठे सवाल पूछा उसके पे बोल दिया? बोलिए जी। इनको पता है कि आप इनके सपोर्ट में? हाँ पूरे बोझ लो, यही बताओ। मैं ये कतई नहीं चाहता हूँ कि मेरी यहाँ से रवानगी के बाद पंचायत स्तर के 2-3 मामले और खुल जाए, इसलिए अब मैं ये सवाल पूछने से परहेज करूंगा। हैं, एक चाचा थे यहाँ, बड़ा मुखर होके बात कर रहे थे, कहाँ गए वो? हाँ, ये बैठे हैं। नमस्ते, क्या नाम है चाचा? मैं पकड़े रहूंगा इसको। जुगमंदर है जी। हैं? जुगमंदर जी। तो जुगमंदर जी, आपकी भी खेती है? हाँ जी, खेती है जी। कैसा है गन्ने का भुगतान वगैरह? गन्ने का भुगतान ठीक है जी। हाँ। तो कुछ और सुधार चाहिए उसमें भुगतान में? सुधार तो जी इतना है कि बिजली का बिल बत्ती हो रहा जी। बिजली आ बहुत रही जी। हाँ। बिजली का बिल घना हो रहा जी। बस बिजली खूब आ रही है। हाँ। और बिजली का बिल ज्यादा हो रहा है। बिल ज्यादा हो रहा है। बस तो सरकार से क्या मांग है? एक सुधार गांव में कुछ नहीं हुआ जी। कश्यप समाज का सुधार कुछ नहीं हुआ जी। अच्छा,
क्यों नहीं हुआ कश्यप समाज का सुधार? प्रधान जाट थे जी, झिम्मर प्रधान थे नहीं, झिम्मर प्रधान हुए, आगे पता नहीं क्या होगा, क्या करेंगे या नहीं करेंगे। हाँ देखो अब तो प्रधान ही आ गई है। हाँ, अब की बार आए जी। इससे पहले आप कहीं भी झिमरू में घूम के देख लो, कोई रोड कोई रास्ता कोई कुछ नहीं बना रखा प्रधानों ने जी। हमारे गांव के प्रधानों ने, जो पहले प्रधान रह चुके, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। हाँ। तो आप लोग तो उनको वोट देते रहे होंगे ना, तो पूछा नहीं कि भाई हमारे यहाँ सड़क क्यों नहीं बनाई? बनाते ही नहीं जी। अब की बार ही तो प्रधानी आई जी हमारे पास। हाँ नहीं तो जो पहले प्रधान लड़े हैं चुनाव, वो 5 योजना था प्रधानी इलेक्शन लड़ लग रही जी। हाँ, हाँ अब जाके जीत पाए। अब जीत पाए जी। तो अब सब सड़क अड़क सब ठीक हो जाए। क्या पता जी, सरकार पैसा ना दे, आ रहे उसका। सरकार पैसा ना दे, प्रधान कहाँ से बना देगा जी। चाचा आपको कौन सी सरकार पसंद है? भाजपा सरकार पसंद है। भाजपा सरकार। क्यों पसंद है भाजपा? भाजपा बढ़िया, एक तो चोर नहीं है जी, बहु बेटी कहीं फिरो, कोई राड़ पिसाद नहीं है, कोई गंदी निगाह तलक हवा उसका सीधा मिले जी। हाँ या सरकार पसंद है जी। हाँ अच्छा चाचा ये बताइए, जैसे बहुत सारे किसान हैं उधर दिल्ली में धरना दिए बैठे हैं, सब जगह धरना चल रहा है कि कृषि कानून वापस लो, इस पे आप क्या सोचते हैं? जी हमारे पास जमीन ही नहीं जी, हमको क्या है कि धरना दे देंगे जी। जमीन 2-2 बीसे 4-4 बीसे हमारे धरना क्या पे देंगे जी। हाँ उन्हें तो दिखे जी कह रहा यू तो लूट गया, अड़ंगा लूट लिया, भाजपा ने लूट लिया, उनके ही नौकर है जी, हमारे नौकर भी नहीं। हाँ नौकर तो जाटू के ही है जी, और वही धरना दे रहे जी। हाँ अच्छा एक चीज़ और बताइए, फिर और साथियों से सवाल पूछेंगे। जैसे पहले यहाँ पे 5 साल सपा का शासन रहा है ना, अखिलेश यादव सरकार थी, उसके पहले मायावती का था जी, मायावती ने भी जी। मायावती ने हाँ जी, क्या किया था? मायावती ने भी यही कह रहा था, बदमाश नहीं टोया पाया था। हाँ आ रहे चाचा आ रहे। तो फिर मायावती की सरकार फिर उसके बाद से बन क्यों नहीं पाई? 2012 के बाद से क्या लगता है आपको, क्यों कमजोर हो गई बसपा? बसपा कमजोर ही रहेगी जी बस। क्या वजह क्या रही आपको? जो कर भाजपा कुछ ना करिए जी, भाजपा भी नहीं हो जाएगी जी। भाजपा कुछ नहीं करेगी तो भाजपा भी नहीं हो जाएगी जी। हाँ ये भाजपा कर रही जी, भाजपा 1 महीने में 2 बार तो राशन दे रही थी गरीब जनता को जी। यो सरकार ही तो कर्जे में दबा लग रही थी, गरीब जनता तो खा रही थी। 4 महीने में 2000 रुपये दे रही थी मजदूर को। जैसा जिसका जमीन है जी उसे दे रही थी, जिसका जमीन नहीं उसे क्या मिलेगा जी। अब नहीं जी। अच्छा चाचा ये जैसे इतना बीमारी रही कोरोना वगैरह की, हाँ जी, तो उसके बारे में क्या सोचते हैं आप? हमारे यहाँ तो कोई नहीं बीमारी आई जी, परमात्मा की नरम निगाह था, हमारे यहाँ गांव में कोई बीमारी नहीं आई। टीका लगवाया आपने? टीका लगवाया? हाँ जी टीका लगवा जी। हाँ जी गांव में सरकारी स्कूल है? हाँ जी सरकारी स्कूल पढ़ाई है। कैसी होती है वहाँ पे? पढ़ाई भी कमजोर है जी। हाँ पढ़ाई भी कमजोर है जी बच्चों की। तो प्रधान जी को कहिए थोड़ा सख्ती करवाएं गांव में। हाँ ये प्रधान हो गए, अपने आप ही शक्ति का होगी अपने आप सख्ती। हाँ जी। हाँ। क्योंकि देखो चाचा जो पैसे वाला है उसका तो सब बच्चा बाहर पड़ जाता है। हाँ जी बाहर पड़ जा, गरीब का बच्चा हमारे बच्चे नहीं फिर जा जी, ना तो इनकी पढ़ाई है जी, ना कुछ है, ना नौकर लगते जी, ये नहीं तो लगती, ना तो पढ़ाई है ना नौकर है जी। ये बच्चे नहीं घूम रहे, इनकी कोई बूझ नहीं जी कहीं भी। हाँ क्या नाम है? अर्जुन। अर्जुन, अरे वाह बड़ा अच्छा नाम है। तुमने दोनों हाथ में राखी पहन रखी है, वेरी गुड। पढ़ने जाते हो? हाँ जी। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 3री। अरे वाह शाबाश। और शैतानी भी करते हो? ये माथे पे चोट कैसी है? ये तो लग गई थी। छलांग लगा रहे थे? तो क्या पढ़ाई कर रहे हो अर्जुन? आज क्या पढ़ा बताओ? आज तो स्कूल बंद हो रहे जी हमारे। आज स्कूल बंद हो रहे? क्यों बंद हो गए आज? हमारे ना खुले, बड़ी क्लास खुल रही जी। मारे ना खुले, बड़ी क्लास के खुल रहे। मजा आता है स्कूल में कि खेलने में मजा आता है? जी खुली नहीं रहे, मजा कहाँ आता होगा जी। हाँ? जब खुली नहीं रहे तो मजा। कब से स्कूल नहीं गए तुम? मैं तो 2 महीने वाले जी। 2 महीने हो गए। अच्छा अच्छा ये बताओ अर्जुन, तुम तो बड़े समझदार बच्चे हो हैं, तो ये सब जानते हो मुख्यमंत्री कौन होता है? जानते हो मुख्यमंत्री, विधायक, प्रधान? प्रधान कौन है? बताओ बताओ, डरो नहीं, बताओ। प्रधान कौन है तुम्हारे गांव का? गाँव के है जी। कौन है? ये कौन लगता है विपिन। तुम्हारे? विपिन। विपिन? विपिन कौन है? विपिन भी आप ही के नाम है?
आपके भाई का नाम विपिन है, विपिन प्रधान है। तो तुमने प्रधान जी को वोट दिया था क्या? हाँ जी दिया था, तुमने भी दिया था? मेरे पापा ने। तुम्हारे पापा ने दिया था। चलो जी, बहुत अच्छी बात है। और विधायक कौन? विधायक जानते हो क्या होता है? एमएलए नहीं जानते? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम सुना है? कौन है? प्रधान है जी, योगी आदित्यनाथ भी प्रधान? मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री। अरे बच्चे को बताने दीजिए ना, मैं थोड़ा समझना चाहता हूँ कैसे। नरेंद्र मोदी का नाम सुना है? हाँ जी, वो कौन है? मुख्यमंत्री है जी। वो मुख्यमंत्री है। अच्छा, अखिलेश यादव का नाम सुना है? और जयंत चौधरी का नाम सुना है? अजीत सिंह का? नहीं। नहीं सुना है। चलो बढ़िया, अभी इनकी जीके की क्लास चलनी है, तो आप पहले प्रधान जी से ही बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? दे दे कुर्सी। परवीन है। परवीन, बैठ। दे दे कुर्सी। लो भाई, प्रधान जी के साथ बैठे। हाँ, तो ये जैसे बता रहे थे कि सड़क गड़क पहले नहीं बनी थी, क्या चक्कर रहता है गाँव? ये थोड़ा राजनीति का मुद्दा है जी। हाँ बताइए। पक्ष और विपक्ष, जिसने वोट दे दी उसका काम करा दिया, जिसने वोट नहीं दी उसका काम नहीं कराया। आपको पता भी है इस बात का, गांव में राजनीति मुद्दे चले ज्यादा। अब पीछे से यहाँ पे अब की बार प्रधान हम हो गए, हम तो खैर पूरे गाँव के विकास करवाओगे, पर ये थोड़ी इन लोगों की सोच है, जो हमारे चौधरी लोग हैं, इनकी सोच थी जैसे उन्होंने कर दिया, हम अपने हिसाब से चला दिया। तो सब ऐसे प्रधानी के चुनाव बिल्कुल फेयर हुए थे, आराम से, बिल्कुल निष्पक्ष हुए थे? निष्पक्ष, आराम से। क्योंकि कल हम उधर बैठे हुए थे बावली तरफ, तो उधर सबने कहा कि जी बड़ा प्रशासन ने हस्तक्षेप किया, दखल दिया, प्रधानी में नहीं दिया। ना, हमारे यहाँ इलेक्शन कोई भी हो ठीक ठाक हो जाए, लगभग ठीक ठाक हो। हाँ, गाँव हमारा इस मामले में बढ़िया है। ऐसा कुछ नहीं कि वोट डालने में कोई दिक्कत होगी, इसको नहीं देखो थोड़ी बहुत तो सब जगह चले, अच्छा, थोड़ी बहुत तो सब जगह चले, लेकिन हमारे गांव में वोट ठीक ठाक डल जाए, ऐसी बात नहीं। तो थोड़ी बहुत कैसे चलती है, जरा वो समझाओ गुरु। 2-4 वोट इधर उधर कर दिए, जैसे उधर स्कूल है, मतलब हमारे चौधरी लोग हैं जो उनके मोहल्ले में है, वोटिंग भी उधर ही हो, 2-4 वोट की इधर उधर कर दे भाई। जैसे किसी का नाम नहीं है, नाम गलत है, भी वोट मास्टर लोग हैं वोट डलने देते ऐसे, तो उनकी वोट डलवा दे, बस थोड़ा ऐसा हो जाए और कुछ ना है। तो अब जैसे आप प्रधान हो, अभी विधायकी के चुनाव होंगे तो सब नेता लोग प्रधानों के पास आते हैं सपोर्ट के लिए, तो आपका रुख किस पार्टी की तरफ है? रुख तो देखो, हमारी कास्ट है, हम कश्यप लोग हैं, पहले से ही बीजेपी के हैं, बीजेपी को ही वोट देते हुए है पहले से, और अब भी बीजेपी को ही देंगे वोट। वो चाचा जैसे कह रहे थे कि पहले बसपा का भी जोर था। बसपा का जोर था, बसपा चली गई, अब पहले से ही जब बसपा थी जब भी हम तो बीजेपी के ही थे, और आज भी बीजेपी के ही है। क्या अच्छा लगता है आपको बीजेपी में? अब क्या बताऊं, हमारे बड़े चले आ रहे हैं उनकी सहायता में, हम भी उनके पीछे लग लिया, अब अच्छा क्या बताऊं, काम ठीक ठाक कर रही है वैसे, कोई दिक्कत ना है। क्या ठीक काम किया? आप तो बिल्कुल जागरूक हैं। हाँ देखो, जैसे गरीब आदमी के हित में ये लॉकडाउन लगा, इसमें थोड़ा बहुत राशन वासन भी डलवा दिया, 2-2 हज़ार रुपये ये भी दे दिए, तो छोटी बात है। वैसे पूरे हिंदुस्तान की बात ले लो आप भाई, सड़क योजना होगी, आपको पता भी है, आप तो आए हो, बहुत दूर से आए हो, देखे भी होगा आपने। ऐसे ऐसे काम मेरी तो निगाहों में ना है, पर बहुत काम करवा रखे। जब हम उधर सड़क अड़क की बात कर रहे थे तो बोले कि जी अभी से दिक्कत, ये बोल रहे थे कुछ दिक्कत शुरू हो गई प्रधानी में। क्या दिक्कत आ रही है प्रधानी करने में? दिक्कत क्या है, थोड़ा राजनीतिक मुद्दा हो रहा है गाँव में। हमने अपना सेक्रेटरी बदलवा था, सेक्रेटरी है हिमांशु राठी, यहाँ पे इसका सूझती का, लेकिन वो गांव की राजनीति पे थोड़ा हिस्सा ले गए। कुछ हमारे गांव के भी लोग हैं जो उसकी टांग खींचना सोच रही गांव में ही, मैं उसका ट्रांसफर करवाना सोच रहा, लेकिन वे यहाँ पे उसे रखना सोच रही। जो मेरे विपक्ष के लोग थे जो दूसरे नंबर पर रहे, दूसरे या तीसरे नंबर पर रहे, तो उसका ट्रांसफर करा दिया। ट्रांसफर कराने में दूसरा सेक्रेटरी आ गया, 5-7 दिन वो रहा, उसके बाद में फिर वही ले आए। अब हमने तो ये सुना था कि भाई सेक्रेटरी को जब प्रधान चाह जब बदलवा दे, लेकिन हमारे पर तो ऐसा हो नहीं रहा कुछ। डीएम के पास में भी गए, विधायक के पास में भी गए, लेकिन सब ने हाथ खड़े कर दिए। क्या बोले डीएम और विधायक? डीएम साहब ये बोले कि ठीक है चलो ट्रांसफर हो जाएगा, अपनी लेटर पैड पे भी लिख के दे गए, लेकिन ये बात 3 दफे चले गए हम उनके पास में, डीएम साहब के। कोई ऐसा सुझाव हमारे पास में तो आया नहीं, अगर भाई काम जिस काम के लिए हम गए थे वो काम हुआ वो हमारा। विधायक साहब के पास में भी गए थे, विधायक साहब भी कहते ये है क्या नाम ले
सेंटर हमारा। सुरेंद्र रमाला। ये तो वही विधायक हैं जो आरएलडी टिकट पे जीते थे, फिर भाजपा में चले गए, तो इकलौते विधायक थे। हाँ वही है। हाँ तो क्या बोले विधायक जी? विधायक जी कह रहे थे कि अल्लाह चलो ठीक है कराओगे भाई, अब तक तो होया नहीं। लेकिन जो हमारा सेक्रेटरी रुका पड़ा है राजनीतिक गांव की राजनीति मुद्दे के हिसाब से रुका पड़ा। लेकिन हर गांव में सेक्रेटरी बदला गया, सचिव, लेकिन हमारे यहाँ नहीं बदला जा रहा, पता नहीं क्यों। और जब तक सेक्रेटरी और प्रधान एक सोच के नहीं होंगे तब तक काम नहीं हो पाएगा। हाँ बिल्कुल। हाँ? तो नहीं हो रहा जी ये काम सब। नहीं हो रहा है। हाँ जी, प्रधान की सोच एक जगह मिलकर नहीं चलने की, जब तक काम नहीं होगा विकास नहीं होगा ये पक्की बात है। गरीब जनता काम करके राजी नहीं है। हाँ? सेक्रेटरी जो है पकड़ो चाचा आप। सेक्रेटरी जो है गरीब जनता काम करके राजी नहीं है। क्यों, ऐसा क्यों है? ऐसे ही चौधरी ने होने देते जाट हाँ? जाट नहीं होने देते इस काम को। अच्छा। वे नूरा जी अगर जो इनका काम हो गया तो हमें हाजी कौन कहेगा। वे नहीं चाहते गरीब जनता का काम हो जा। अच्छा। न वे चाहते इनका कोई विकास करना, न वे कुछ सहायता दुआनी चाहते। सब जो है राशन हमारी गरीब जनता को जिसका 15 किलो आवे उसे 12 किलो दे दे, किसी को 8 किलो दे दे, पूरा राशन भी नहीं देते। क्यों ना वो चौधरी खा जा लेगा, उनके घर कट्टे पहुंचे मोटरसाइकिल पे। जो कोटेदार जो है वो मोटरसाइकिल पे कट्टे गिर का उन्हें गुरु जीव कट्टे उनका चाल गया तो भाड़ा तो डेढ़ी दो डेढ़ी आना और क्या होना। और दुख मिला दुख नहीं मिलता। प्रधानमंत्री की तरफ से अब ये 10-10 किलो राशन दिया गया था ना जी। ये भाई साहब ने जो हमारे जाकिर है डीलर साहब, इन्होंने जो जिसे देना था उन्हें तो दिया नहीं, जिसे नहीं देना था उन्हें दे दिया। जो गरीब आदमी था वे अपना वापसी चले गए, जो हमारे चौधरी लोग हैं उन्हें पकड़ा दिए कट्टे। आप जो है गांव का निरीक्षण करके देख लो, गांव में जो है हमारी कंडीशन क्या है, उन चौधरी लोगों की कंडीशन क्या है रास्तों की। हमारे यहाँ पे खंभों पे एक लाइट नहीं मिलेगी, उनके वहाँ हर एक खंभे पे लाइट मिलेगी, तो इससे ज़्यादा और शोषण क्या होगा जी। हाँ चाचा आप क्या कह रहे थे, क्या बोल रहे थे? मैं तो अभी कुछ नहीं बोल रहे जी। नहीं आप कुछ बता रहे थे ना, इधर इशारा कर रहे थे। हाँ चाचा ये बताइए राशन का क्या हाल है? राशन का तो कुछ बयान नहीं, जिसके 10 यूनिट है 4 यूनिट का राशन दे रहे, किसानों का भर भर कट्टे जा रहे। यहाँ गरीब जनता की कोई वैल्यू नहीं है जी, किसानों की वैल्यू है यहाँ जी। किसानों के ना, किसानों की ही सरकार है। किसानों की वैल्यू है, गरीब की वैल्यू नहीं है। नहीं जी कोई वैल्यू नहीं है। पट्टा वगैरह हुआ है चाचा आपका 2 बीघा 4 बीघा? नहीं जी हमारे पास कुछ नहीं है। गाड़ी रोक रखी बताइयो जोहड़ की क्या? हाँ जो एक हमारा हरिजनों का जोहड़ था जी। जोहड़ मतलब तालाब? हाँ तालाब, वो भी बंद कर लिया इन किसानों ने। अब इतना हमारा वजूद नहीं है कि जो मुझे खुलवा ले। क्या नाम है चाचा आपका? मेरा नाम घनश्याम है जी। तो चाचा आप जैसे अभी ये गांव की तो ये स्थिति है, तो जैसे एक तो गांव के चुनाव हो गए, उसमें सब अपने अपने हिसाब से पार्टी बंदी कर लेते हैं। फिर एक विधानसभा के चुनाव होते हैं, तो उस चुनाव में आप किसको वोट देते हैं? हम तो दें मायावती को जी। मायावती। क्यों देते हैं मायावती को? बस देखो एक तो बिरादरी की है, अपनी बिरादरी की है, बिरादरी के तौर से हम उसे अपनी वोट देते हैं। बिरादरी को वोट देने से क्या फायदा मिलता है? नहीं फायदा तो आज तक कुछ हुआ ही नहीं हमें। हाँ जब मायावती की सरकार थी तब? जब भी नहीं आया। हम तो आज भी आजाद हैं, वो दिन भी आजाद थे। हमें जरूरत ही नहीं है मायावती की, ना किसी की हमें कोई जरूरत नहीं। हमें तो अपनी मजदूरी से मतलब है, अपनी मजदूरी करें, अपने बच्चों को पाल रहे। घनश्याम जी आपको पहली बार बसपा के बारे में कैसे पता चला था? गांव में कुछ प्रचार करने आए थे लोग, क्या हुआ था? नहीं जी हम राजनीति में रहते ही नहीं साहब। रहते ही नहीं हम तो आज थोड़ा समय प्रधान जी का दौरा काट लें खत्म। हम हाँ अपना खाना वाना खा कर आ गए यहाँ से घंटा 2 मकान आपका पक्का बना हुआ है? बस जी पक्का के हम तो दूसरों को में पड़े। हाँ इनका प्रधानमंत्री ग्राम आवास योजना में नहीं आया क्या, अगर कच्चा था तो? ये अभी नहीं आ रहे जी मकान यहाँ पर गाँव में। अभी गाँव में 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चों को मकान दे रखे हैं, हम दूसरे के मकान में पड़े। आपने दोनों बच्चों को दे रखे? हाँ जी। तो आप उनके साथ क्यों नहीं रहते चाचा? बस मेरा नहीं मिलता। मैं अपने हिसाब का हूँ, बच्चे अपने हिसाब के। नहीं आपको देख के लग रहा है आपका अपना हिसाब है। मैं साधारण आदमी जी। हाँ मैं साधारण हूँ, मैं सादे आदमी को पसंद करूँ। नशा मैं नहीं करता, दारू मैं नहीं पीता, सादा खाना सादा रहना।
बहुत बढ़िया। आयुष जी, ये कुंजी है एक सरल जीवन की, सादा खाना, सादा रहना, मिनिमलिज्म। अच्छा जी, वो ऐच्छिक है। अच्छा, कहीं कहीं एनफोर्स होता है गरीबी की वजह से मिनिमलिज्म, है ना। और साहब परिवार का भी ऐसे का हूँ, अब कोई था नहीं, पर मैं अपनी गरीबी में चूर हूँ, मुझे अपनी गरीबी में मजा आ रहा। विधायक में दौरान मास्टर बलबीर सादर जो दिल्ली में मास्टर बलबीर सिंह विधायक रहा है इसी पार्टी से, मास्टर बलबीर सिंह एक चाचा विधायक रहा, 2 कस्टम में है, एक जज रहा, उनकी क्वालिटी का। पर मैं किसी से कोई मतलब नहीं रखता। अच्छा, मैं अपनी गरीबी में मस्त हूँ। क्या नाम है आपका? सुनील प्रजापति। बस जोर से बोलो, बुलंद आवाज में। सुनील प्रजापति। क्या करते हैं सुनील जी आप? मजदूरी करा दी। मजदूरी करते हैं। क्या रेट चल रहा है मजदूरी का आजकल? यही 400 रुपये जी। 400 रुपए। तो क्या मकान वाली मजदूरी, कौन सी मजदूरी? खेत में? कहाँ? मकान की मजदूरी करा जी। मकान बना लेते हैं आप? मिस्त्री हैं कि नहीं मजदूरी जी, है? मजदूरी तो है। सीख भी रहे हैं मिस्त्रीगिरी की नहीं? नहीं जी। अरे सीख लो तो थोड़ा सा रेट बढ़ जाएगा। नहीं, कितना पढ़ाई की आपने? 8वीं जी। और फिर आगे क्यों नहीं पढ़े? काम की जरूरत थी घर में? क्या वजह थी? कमजोरी थी जी घर में। घर में आर्थिक कमजोरी थी। हाँ जी। तो सरकार कैसा काम कर रही है ये बताओ? अच्छा काम कर रही क्या अच्छा काम किया बताओ? है। राशन टाइम पे दे रही है जी। राशन टाइम पे दे रही है। हाँ जी। और क्या चाहिए सरकार से? बस जी यही चाह सरकार से तो। राशन टाइम पे मिले। हाँ जी। बिजली फिट है जी। ठीक है। गन्ना भी लगा रखा है कुछ? नहीं जी। बिल्कुल खेती नहीं है? नहीं जी। बिल्कुल खेती नहीं। मकान, आवास, शौचालय बने हैं कुछ? हाँ जी, शौचालय है। शौचालय बना है, सरकार ने बनवाया है? सरकार ने बनवाया जी। तो उसमें पूरा पैसा मिला था? हाँ जी। और सिलेंडर वगैरह है जी। है? पक्की बात? हाँ जी। ठीक है। इधर इस पे माइक पे बोलो, माइक पे बोलो। हाँ, पूरा पैसा कभी नहीं मिला जी। अरे एक पूरा पैसा मिला नहीं मेरी तो जी, आधे पैसे में भी नहीं बनी जी लैटरिन। फिर जी यहाँ फोन करा जी SDM के पास में, जब मैं लैटरिन बनी जी। अच्छा, तब 3 लगी। हाँ जी। सर जी, प्रधान के साथ मेरी इस वजह से बहस भी हो गई थी। मेरा कोई लैटरिन नहीं है जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजेंद्र है जी। पिताजी का नाम जगवीरा जी। तो जो हरपाल प्रधान था उसकी साथ मेरी बहस हो गई थी। हरपाल प्रधान जी? हाँ जी। मेरे घर में कोई लैटरिन नहीं आया आज तक भी। मेरे पास लड़की भी है। क्या बोले प्रधान जी? प्रधान जी 6,000 रुपये देता जी, हमने बनवाई नहीं। जबकि मिलने तो 12,000 चाहिए। 12,000 मिलने थे जी। उसका भाई सुनो, उसका एक बॉडीगार्ड था जी। वो मतलब जैसा पैसा आया शाम के टाइम ही, वो शाम के टाइम में गया था, 12,000 रुपये प्रधान जी ने मंगाए। क्या हो जी 12,000 रुपये, मतलब ऐसा क्या है? पर पैसा तो खाते में आता है। नहीं जी, वो मतलब खाते में कटवाया के तो उन्होंने कहता कि अलग प्रधान जी हम वो देंगे, सीमेंट देंगे, रोडी देंगे, ईंट वगैरह हम देंगे। 300 ईंट में क्या मतलब लैटरिन बन लीजिए? अच्छा, तो मतलब पैसा ले लिया कि ये सामान देंगे, फिर सामान उतना दिया नहीं तो वो नहीं जी। अच्छा, एक यहाँ पे बहुत ठाड़ी समस्या है जी। यहाँ जो चुराया जी, तिराया जी, देखो यहाँ पे मतलब किसी की भी गाड़ी डल सकती है। यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है जी। कम से कम 15 साल हो ली जिस रास्ते को, 15 कम से कम जी। वो जो गड्ढा हो रखा हाँ है। जी, इस साइड में देखो जी, इस साइड में भी गड्ढा है। यहाँ पे हो। हाँ, चल इस पे माइक पे बोलना, माइक पे बोलो। इस साइड में जी देखो, आप भी अगर हमारी भी गाड़ी आ सके या किसी और की भी गाड़ी आ सके जी, देखो इधर भी गड्ढा है, इधर भी गड्ढा है जी। यहाँ पे मतलब एक बच्चा भी डूब गया था जी। अगर हम यहाँ पे ना खेलते तो बच्चा मतलब यहाँ पे डूब जाता जी, इतना गहरा यहाँ पे था जी। बरसात में जी। ये पक्की नहीं बनी है? नहीं जी, कोई मतलब ही नहीं है, कोई सुविधा नहीं है गांव के लिए थी जी। कुछ भी, कोई नलका नहीं है। यहाँ से देखो उस कुएं पे से लेकर वहां तक का कोई नलका ऐसा नहीं है कि जो पानी भी पी सके जी। इतनी ठाडी समस्या है जी इस गांव की। बात क्या है, वोट तो दे हम लोग कश्यप समाज जाट है यहाँ, मियाजीत को वोट देते हैं। वोट हमारे देने के बावजूद भी वोट उनके तरफ लग जा, क्योंकि यहाँ सचिव है RSS के, उनकी जानकारी है, जो हमारे जिले के अध्यक्ष हैं। तो इसीलिए हाँ जी, एक समस्या सबसे बड़ी है जी, मतलब एक बेचारा जिसका छत भी नहीं है जी। छत क्या चीज हो, वो पन्नी डाल कर रह रहा है वहां पे जी।
ये मतलब उनका खेत है यहाँ पे। इस पे बोलो हाँ। यहाँ पे तो जिनका खेत है जी, हाँ। वहाँ पे मतलब उसके बेचारे का कोई छत भी नहीं है जी, कि ऐसा है मतलब बाढ़ भी ओढ़क सा है जी उसका, कि बारिश से मतलब बच सके। हाँ, हाँ। तो ये एक समस्या है कि यहाँ पे बहुत है जिस गांव की बहुत है। समस्या बहुत है, पर करता तो नहीं कोई समस्या का हल जी। अच्छा एक बात बताओ हाँ जी, कि कितनी पढ़ाई की है तुमने? मैंने 5वीं तक का पढ़ा जी। पांचवी। और हाँ काम जी, क्या करते हो? मैं ड्राइवर हूँ जी। ड्राइवरी करते हाँ हो। जी। तो ये बताओ कि ये जब सरकार में सब इतने लोग ऊपर बैठे होते हैं, अलग अलग पार्टियों की सरकारें आती हाँ हैं, जी। तो सुनवाई ठीक से क्यों नहीं हो पाती? क्या वजह सुनवाई देखो जी, सुनवाई इस वजह से नहीं हो पाती जी, जो मतलब हमारी याद का जो प्रधान हुआ था हरपाल प्रधान जी, तो उसकी गैल मतलब वो आ गया कि लैटरिंग आ रही, तो वो बोला जी क्या लगा 12,000 रुपए जैसा उसने दिए, तो खाते में आगे 12,000 रुपए आते थे जी। तो उसमें ऐसा था जी 6,000 रुपए पूरे 12 के 12 लेके 6,000 रुपए का सामान देवे था जी वो। ये तो बताया आपने। ठीक है जी। नहीं मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये तो प्रधानी की बात हो गई जी, है ना, और इसके अलावा भी भाई बीमार है क्या? हैं क्या नाम है? नमस्ते। अरे लो चले गए। अरे साहब ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया, आराम में खलल। अरे मेहमान है, अरे लेटो भाई आके मेहमान जी। तो हाँ आप क्या खेत पे जा रहे हैं क्या? जी मैं तो खेत पे जा रहा। क्या नाम है आपका? सुंदर। सुंदर जी। हाँ। क्या करते, क्या खेती है? बाप पालक बोन जाओ भैया। पालक क्या हाँ। रेट मिल रहा है आजकल पालक का? 40 रुपए किलो। 40 रुपए। हाँ जी भाई नहीं बोया तो है नहीं, मैं पालक बो दिया, ये बोगा फिलहाल अभी बोने जा रहे हैं। बोने जाने जा रहा जाओ। तो ये बताइए सरकार कैसा काम कर रही है? नेता कौन, कोई नेता पसंद है? हमें तो कोई सही पसंद जी भैया, कुछ कर ही नहीं रखा। कोई किसी नहीं कर रखा। हाँ। तो फिर नाला- वोट कैसे डालने जाते हो? इस पे बोलो, माइक पे टूट बोलो। रहा, यंत्र लगा के बोला टूट रहा नाला सारा। तो ये बताओ वोट डालते हो? सारे खड़े पड़े हमारे खेत में, शायद दे टूट जाना है हमारे खेत में आसी का। दे टूट जाए खेत हाँ। तक जाने में। वोट नहीं डालने पानी जी, ये बारिश इतनी के भी पानी समस्या है जी, शमशान घाट के लिए भी यहाँ कोई रास्ता नहीं है जी। अरे रुक जा, आप सुन जाइए ना, उतनी शमशान घाट के लिए भी कोई रास्ता नहीं है। अगर कोई बंदा मर गया तो वहाँ पे मतलब नू उठा कर ले जाना पड़ेगा, 4 आदमी से कंधा नहीं दे सकते। क्यों रास्ता क्यों नहीं है? रास्ता नहीं है जी, मतलब वहाँ पे शमशान घाट ओली जगह बनाया दिया, जाट लोग हैं लट्टे मारेंगे जी किसके, उसमें अगर लेकर जाएंगे जी। हाँ आप, मैं ये जानना चाह रहा था आपसे, हरपाल नाम बताया आपने? सुंदर नाम बताया, सॉरी। कि जैसे आप वोट डालने तो जाते हैं, विधायकी का, सांसदी का, एमएलए एमपी का इलेक्शन, तो कैसे तय करते हैं किसको वोट देना है? जब गांव के लोग बुजुर्ग तय करते हैं कि आप तय करते हो? टीवी मोबाइल कैसे? मेरा फूल वाले के पीछे भाग गए। फूल वाले के पीछे भागे? क्या वजह है फूल वाले के पीछे भागने की? बढ़िया काम करे जी। हाँ? इसलिए कश्यप, अच्छा जी, कश्यप समाज ने इसलिए वोट भाजपा को दी थी अगर यो हमारा इसका सब बिरादरी का कुछ काम करेगा, तो इसका करे कुछ है नहीं। आरक्षण का मुद्दा हमारा और हर काम के मुद्दे हमारा कुछ नहीं करे। हमारा पूरा कश्यप समाज गरीब तबके का मानस है, ये साधारण आदमी है जी। और ये मतलब है कि इन्होंने सब कश्यप समाज ने भाजपा की वोट दी, इसका करे कुछ नहीं। क्या मांग? आज भी हम खिलाफ होते जा रहे हैं जिससे, खिलाफ होते जा रहे हैं। हाँ खिलाफ होते जा रहे बोल रहे हैं। देखिए हम भाजपा के साथ हैं, आप कह रहे हैं खिलाफ। आगे आइए, हम इधर आगे भाजपा की वोट हमारे देने के नहीं जी आगे, भाजपा ने नहीं। जो हमारा कुछ करे नहीं। कश्यप समाज हमारा गरीब तबके का मानस है, देंगे फिर वोट? हैं जो हमारा काम करेगा उसे देंगे। ये तो साधा समाज है जी हमारा, कश्यप समाज गरीब आरक्षण देगा उसे वोट देंगे जी। जो आरक्षण देगा उसे वोट देंगे। बिल्कुल जी। अभी कश्यप समाज ओबीसी में आता है। इस सरकार ने हमारा कोई काम नहीं किया जी। हाँ। जब वोट लेना आवे जी, जब तो जो है सब आ जाने था, बाकी फिर वोट लेकर कोई पूछता है नहीं हमें। वोट लेके आए तो हाँ जी, ना कोई हमारा आरक्षण। अपना कश्यप समाज का ही कैंडिडेट लाएंगे और उसकी वोट देंगे, चाहे हमें निर्दलीय फार्म भरना पड़ो। सरकार बता रही बढ़िया जी, बताओ बच्चे पढ़े लिखाए के नमट्टे हैं, जब 2 साल तक ये जो है घर बैठे भूखे मार ना दिए। पढ़ाई लिखाई, ये 2 धड़ी नाज में अरे भूखे मार दिए 2 धड़ी आज तो हो गया रहा। ये बताओ जी। बता जब है बेरोजगार बना दिए, सब पढ़े लिखे घरों बैठा दिए, गड़ों में को अंडे धक्के खाते। अरे वो तो कोई बात नहीं, 2 धड़ी हमारा पूरा कश्यप समाज भाजपा की वोट दी जी, भाजपा का अपेक्षा था। इन्होंने हमारा कुछ नहीं किया। हाँ हमारा कुछ नहीं किया ना, हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही भाजपा सरकार को। सुनवाई नहीं हो रही। तो फिर किसको देंगे वोट? वोट तो जी कोई आरक्षण देगा, वोट उसे देंगे। हाँ जी बस वोट से देंगे जो हमारा आरक्षण करेगा। घरों बैठे आपकी बात आ गई अब इनकी। जो पढ़े लिखे लड़के है घरों बैठे, कोई बर्तन नहीं खोल दी उन्होंने, हाँ। ऐसे ना कोई रोजगार ठप कर दिया हमारी। हाँ मजदूरी थी, वे नहीं लगती मजदूरी। चलिए इधर आगे भी सुन लेते हैं और फिर क्लोज करेंगे। हाँ भाई आपका क्या नाम है?
हाँ, आप ताश खेलो ना, कोई जुआ थोड़ी खेल रहे हो, आप क्यों डर रहे हो? खेलो आप आराम से, बिल्कुल नहीं डरना है, किसी से नहीं डरना है। क्या नाम है आपका? नहीं वो बोले ना कि ताश खेलें तो क्या नाम है आपका? सोमपाल है जी मेरा नाम। सोमपाली। क्या करते हैं आप? वही मजदूरी जी। मजदूरी करते। तो आपके हिसाब से कौन सी पार्टी का राज ठीक था? फिलहाल तो जो है जी भाजपा का राज तो ठीक है जी, वैसे गुंडागर्दी तो है नहीं। अच्छा। हाँ, पर जो है हम कश्यप समाज के आदमी है जी। हाँ। हम लगे हुए इसी के साथ है, पहले भी इसी के साथ थे, अब भी इसी के साथ है। हाँ। पर अब नहीं रहे। क्यों? क्योंकि हमारा तो शोषण ही आ रहा गरीबी आदमी में। क्यों? हम आरक्षण नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, हमारे बच्चे भूखे फिरे, स्कूल में भी नहीं जा रही। 2 साल तो बिल्कुल ठप होगा, बिल्कुल मामला। माड़े मोटे अक्सर जाने थे वे भी भूल लिए। हमारे द्वारा इतना पैसा नहीं आगे ना बढ़िया स्कूल में एडमिशन करवावे पढ़ावे ही, ऐसा हमारा वो नहीं है जुगाड़। ये एक महत्वपूर्ण मांग है। हाँ, वोट बिल्कुल नहीं दे बीजेपी कोई भी काम। फिर किसको देंगे? सब समाज को नहीं, जो हमें अच्छा लगेगा उसे देंगे। कोई सी बात नहीं, पार्टी तय नहीं है। हाँ, पार्टी तय नहीं है, पर बीजेपी को वोट नहीं दे। अच्छा। किसी कीमत पे नहीं दे। हाँ। हाँ। अगर आरक्षण दे दिया उन्होंने तो? आरक्षण दे दिया फिर देंगे। फिर देंगे। हाँ? फिर देंगे। चलिए तो फिर। हाँ चाचा आपकी बात आ गई। हाँ क्या कह रहे हैं आप क्या कह रहे हैं? इधर चाचा आपकी बात आ गई। आप जी हम मजदूर है, हम मजदूरी भी तो चाह ठल्ली फिर लग रहे, कुछ भी खर्चा नहीं रहा घर में। तो आप में से चाचा बस बालक पढ़ लेते मैं भी बंद रहे, बालों की भी पढ़ाई खत्म हो ली, धक्के खाते फिर लग रहे। ठीक है। मास्टर को चाह फीस पूरी साल की, बालक पढ़ नहीं रहे, कहाँ था देगा, कमाई कुछ है नहीं। चलिए अब। हाँ कांग्रेस के राज में बढ़िया पढ़ाई थी बच्चों की, अब स्कूल में जाकर देख लो एक भी बच्चा। कांग्रेस के राज में क्या बढ़िया पढ़ाई? बढ़िया स्कूल में पढ़ाई चली थी बच्चों की, खूब प्रधान भी कहते और भी आदमी चले जाते। अब एक मास्टर भी नहीं मिला था, मैं वो भी ताश खेलते ही मिलेंगे मास्टर लोग। हाँ तो भाई ऐसा है कि इस पूरी बातचीत का क्या निष्कर्ष है, या जो बागपत का हमारा दौरा पूरा हो रहा है, फिर शामली और सहारनपुर जाना है। एक चीज़ तो ये समझ में आई गांव में घूम के, जैसे हम लोग हस्तिनापुर भी गए थे, मेरठ भी, कि जो गरीब किसान हैं या मजदूर हैं उनके बच्चे तो ज़्यादातर प्राइमरी में पढ़ते हैं, और जो हम लोग एक अंग्रेज़ी का टर्म बोलते हैं वहाँ दिल्ली में बैठ के, डिजिटल डिवाइड, कि साहब उनके पास तो गरीब के पास मोबाइल नहीं है तो वैसा इंटरनेट नहीं है भी तो घर में एक मोबाइल है, तो उनके बच्चों की पढ़ाई पर बड़ा नुकसान पहुँचा है। अब ये सरकार के सामने एक बड़ा संकट है कि एक तरफ महामारी है तो आपको बंदी भी रखनी है, और दूसरी तरफ ये संकट भी है कि स्कूलों में पढ़ाई। दूसरा, हमें सब जगह लोग सरकारी सब जगहों पे जो शिक्षक हैं उनसे नाराज़ दिखे। शिक्षकों की अपनी समस्याएं हैं, वो भी हम उठाते रहते हैं। तीसरी चीज़ हमें समझ में आई कि गांव में जो अलग अलग डोमिनेंट कास्ट ग्रुप होते हैं और उनके हिसाब से जो गांव की पॉलिटिक्स होती है, वो अभी थोड़ी मुखर आपको इसलिए भी दिखेगी क्योंकि हाल में ही पंचायत चुनाव हुए हैं, और जहाँ जहाँ पे जिसको हम कहते हैं एल्गोरिदम चेंज हुआ है, कि जो परंपरागत सीट ऑफ पावर था वो शिफ्ट हुआ है, वहाँ पे आपको वो वोकल भी दिखेंगे और असर्टिव भी दिखेंगे। ये एक चीज़ है। दूसरा, जैसे बागपत या यहाँ के आसपास की ज़मीन की बात करते हैं तो आपको लोकदल के लोग सबसे ज़्यादा मुखर दिखेंगे, लेकिन लोकदल के बरक्स भी आवाज़ें हैं जो आपको इस वीडियो के पूर्वार्ध में दिखी। और जब हम कश्यप समाज के लोगों से बात करते हैं, जैसे हमने गाज़ियाबाद में बात की, अब यहाँ बात की, तो आरक्षण उनके लिए मतलब मुझे सबसे डिसाइसिव मुद्दा नज़र आता है कि सरकार से खुशी है, नाखुशी है, उनकी ओपिनियन स्प्लिट है। थोड़ी सी बीजेपी की तरफ ज़्यादा ट्रेडिशनली टिल्ट थी, लेकिन अभी एक मोमेंटम सा बिल्ड होता दिख रहा है ग्राउंड पे, जिसमें ये एक बड़ा मुद्दा है कि जो कश्यप समाज है, जिसमें एक बहुत, और कश्यप समाज में और भी तमाम जातियाँ आती हैं, है ना, 17 जातियाँ आती हैं। तो ये एक बड़ा मुद्दा है। आप पूर्वांचल में भी जो केवट मल्लाह निषाद समाज है वो इसी कैटेगरी में सब आरक्षण मांग रहा है। तो ये मोमेंटम पकड़ रहा है। मुकेश सहनी यहाँ आके राजनीति कर रहे हैं, डॉक्टर संजय निषाद की गृह मंत्री अमित शाह से इतनी बार मीटिंग हुई है, तो अब ये सब भी देखा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ कैबिनेट में जब एक्सपेंशन होगा तो उसमें किस तरह से रिप्रेजेंटेशन होगा। पर ये उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में एक दिलचस्प बदलाव है। एक नया सोशल ग्रुप उभर रहा है जो अपने आप को असर्ट कर रहा है, जो यहाँ पे वेस्टर्न यूपी में कश्यप समाज है, फिर आप मिड यूपी में जाते हैं या आगे जाते हैं तो बिंद समाज, केवट समाज, मल्लाह समाज, निषाद समाज है, कि पूरा नदी के किनारे की पट्टियाँ हैं जहाँ पे वो इधर उधर बिखरे हुए हैं। इसमें कई बार क्या होता है कि जो कन्वेंशनल पॉलिटिकल साइंस की रीडिंग होती है उसमें चूंकि इनके एक जगह बड़े ब्लॉक नहीं होते हैं, है ना, या उतना पार्टिसिपेशन नहीं था सिस्टम में सरकारी नौकरियों के सबके स्तर पे, तो आपको वो नहीं दिखे। लेकिन 5 साल 10 साल बाद अब जैसे जैसे सामाजिक चेतना बढ़ रही है,
सब जो जाति समूह हैं वो अपनी मांगों को असर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको गौर होगा गाजियाबाद में जब हमने एक नेताजी से बात की थी तो उन्होंने हमें समझाया था कि क्यों, मैंने उनसे पूछा था कि आरक्षण मिलने से क्या होगा, तो एक तो बड़ा स्वाभाविक जवाब था नौकरी का। उन्होंने कहा कि जब आरक्षण मिल जाएगा तो हमारे प्रधान वगैरह ज़्यादा जीतेंगे, तो हमारी सुनवाई ज़्यादा होगी। उन्होंने एक हाइपोथेसिस की बात की थी, वो हाइपोथेसिस इब्राहिमपुर माजरा में एक रियलिटी में तब्दील होती नज़र आ रही है। तो हमारी ये जो लल्लन टॉप की यात्रा है, इसका मकसद सिर्फ ये इतना जानना भर नहीं है कि यूपी में चुनाव होंगे तो कौन जीत जाएगा, है ना। उसके लिए बहुत सारी पोल एजेंसियां भी घूमती हैं, उनका भी कोई ड्यू क्रेडिट है, उनका कोई ऐसा नहीं कि काम हल्का हो, सब काम महत्वपूर्ण होते हैं। पर हम लोग थोड़ा सा ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो अलग अलग समाज हैं, अलग अलग वर्ग हैं, उनकी चिंताएं क्या हैं, उनकी ज़रूरतें क्या हैं, सरकार से वो किस चीज़ की उम्मीद करते हैं, अपनी नाउम्मीदी में वो कौन से तर्क खोजते हैं। क्योंकि जब हम एक वोट, एक व्यक्ति, एक सत्ता, इन सब की बात करते हैं, अच्छे अच्छे चमकीले उदाहरण देते हैं, तब हम इन्हीं सब लोगों की बात कर रहे होते हैं। जो गांधी जी का जंतर है ना कि समाज के सबसे कमज़ोर व्यक्ति का चेहरा याद करो, तो ये वो कोशिश है कि हम हर वर्ग के बीच जाएं और उनकी तकलीफ़ों को, उनकी उम्मीदों को सुने। ठीक है। एक जो कमी है अभी तक की लल्लन टॉप की चुनाव यात्रा में, वो भी बोल देता हूँ, महिलाओं से बात नहीं हो पा रही है। जो गांव समाज से जुड़े हैं उनको पता होगा कि ये कितना मुश्किल काम है कि किसी गांव में जाके महिलाओं से बात करना। मर्जात की, चौहद्दी की, चौखट की अपनी एक परिभाषा है। शहरी इलाकों में भी हम ज़्यादा गए नहीं हैं, मेरठ में गए लेकिन वहाँ का शेड्यूल कुछ ऐसा रहा। तो हम ये कोशिश करेंगे सहारनपुर और दूसरे शहरी इलाकों में कि लड़कियों और महिलाओं से भी बात करें। दूसरा, अभी कॉलेज यूनिवर्सिटी उतना निरंतरता के साथ नहीं खुल रहे हैं, तो वो भी एक दिक्कत है, लेकिन आपकी ये शिकायत भी हम तक पहुँच रही है और उसको भी हम सुनने की और उस पर अमल करने की पूरी कोशिश करेंगे। इस पूरी बातचीत के बारे में, जिसके कई स्तर हैं, पंचायत का स्तर है, विधानसभा का स्तर है, एस्पिरेशन का स्तर है, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि आपकी समझ से भी हम लाभान्वित होते रहें। अगर आप हमारी इस यात्रा से जुड़ना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके गाँव के कुछ मुद्दे हैं जो दरअसल सिर्फ गाँव के नहीं देश के मुद्दे हैं, उन पर बात होनी चाहिए, तो आप हमें मेल लिखिए। हमारा पता है lt.chunav@gmail.com। बाकी इस यात्रा के बारे में, इन मुलाकातों के बारे में, कैमरे के बाद ये लोग कुछ बोलते हैं, उसके बारे में इनकी राय और हमारी राय क्या है, ये मैं आपको रोज़ रात बताता हूँ लल्लन टॉप यूपी नाम के नए यूट्यूब चैनल पर। तो अगर आपको यूपी की सब खबरें चाहिए, बिल्कुल बेलौस खबरें, बिना किसी काट छाट के, तो आपको लल्लन टॉप यूपी भी, जो लल्लन टॉप का नया उपक्रम है, उसको सब्सक्राइब करना चाहिए। बेल आइकन इसलिए प्रेस करना चाहिए कि मेरे प्रोड्यूसर साहब कहते हैं कि ये ज़रूर बोला करो ऑन अ लाइटर नोट। पर सीरियसली अगर आप बेल आइकन प्रेस करेंगे तो अगर हम कभी लाइव जाएंगे और आपको कोई सवाल पूछना है तो आप सवाल पूछ सकते हैं, क्योंकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ, जेरी जी के हाथों को आराम देता हूँ। बाय बाय।